Hello everyone, welcome to this next video. This is going to be about a very simple topic, encapsulation, which is one of the pillars of object oriented programming. और भी बहुत सारे pillars हैं, polymorphism, etc. etc. Those I have covered in one of the early videos in this channel. So if you are a beginner or if you are a class 10 student, उसमें तो individual chapter ही है, इसलिए I wanted to focus on encapsulation. So let's begin and let's get started. अब आते हैं डेफिनेशन पे। इंग्लिश डेफिनेशन तो आपके सामने रखी हुई है कि भाई एनकैप्सुलेशन इज अ कॉन्सेप्ट और पिलर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अभी हमने बात करी थी। पहले मैं इंग्लिश डेफिनेशन पढ़ लेता हूँ, फिर आपको एक अच्छी सी एनालॉजी दूंगा इसके ऊपर कि एक कॉन्सेप्ट है विच बाइंड्स द डेटा एंड द मेथड इनटू अ सिंगल यूनिट which will obviously be a class. What is inside the object or the class is hidden or access controlled and protected from the outside. Obviously ये आप एक कैप्सूल देखो, एनकैप्सुलेशन वर्ड हमने देखा था, एक कैप्सूल जिसके अंदर बहुत सारा सामान है जो कि हमने हमने प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है एक कैप्सूल के अंदर। अब ये जो इतनी सारी इंग्लिश मैंने यहाँ पे पढ़ी, ऑल दिस इंग्लिश दैट आई हैव जस्ट रेड, इसको लेट्स अंडरस्टैंड थ्रू एन एनालॉजी. व्हाट इज हैपनिंग? देयर इज अ बकेट, एक कैप्सूल है आपके पास, देयर इज अ कैप्सूल. यू वांट टू प्रोटेक्ट योर थिंग्स फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड, फ्रॉम समवन, could be anything. Okay, so you will keep everything that is near and dear to you inside that bucket. जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप बकेट के अंदर डाल के संभाल के रखोगे. ऑब्वियसली क्या क्या डाल सकते हो आप बकेट के अंदर? बकेट है एक क्लास, ठीक है, उसके अंदर मैं डाल रहा हूं, मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा. अब वो ऑब्जेक्ट क्या क्या हो सकते हैं? मेथड्स हो सकते हैं उसके अंदर, उस बकेट के अंदर. उस बकेट के अंदर क्या क्या हो सकते हैं? वेरिएबल्स हो सकते हैं, बहुत सारे मेथड्स मैंने बोल ही दिया, कंस्ट्रक्टर्स, कुछ भी उस बकेट के अंदर मैं संभाल के रख सकता हूँ. अब मैं चाहता हूँ कि हर कोई उसको ना ले पाए, तो मैं वो कैसे कंट्रोल करूंगा? इनकैप्सुलेशन का एक सिंपल कॉन्सेप्ट होता है थ्रू एक्सेस स्पेसिफायर. मैं कहूंगा कि भाई मैं किसी से नहीं शेयर करना चाहता ये, तो मैंने इसको बचा के रखा है. मैं कुछ कुछ लोगों से शेयर कर लूंगा तो उसका कुछ अलग एक्सेस स्पेसिफायर. समझ रहे हैं? ये एक एनालॉजी मैं आपको देना चाहता था, वेरी सिंपल एनालॉजी, ठीक है. अब इतना सारा हमने बात करी, इससे इट्स प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड. ये जो बेनिफिट्स यहाँ पे एनकैप्सुलेशन के लिखे हैं, क्या क्या है? डेटा हाइडिंग. मैंने एक बकेट में अपना सारे जो भी हैं डेटा, सारे मेथड्स बचा के रखे हैं, तो वो बचा हुआ है लोगों से, सिक्योर है, सिक्योरिटी है उसमें. कंट्रोल, आई कैन कंट्रोल द एक्सेस टू द डेटा एंड द मेथड्स थ्रू, सॉरी मेरा ये गिरने वाला था, थ्रू एक्सेस स्पेसिफायर. सो आई हैव अ कंट्रोल. एंड देन ऑब्वियसली देयर इज अ फ्लेक्सिबिलिटी. Through encapsulation it gives you the flexibility to share, not share, to control the access. Basically it's interrelated. So ye to, you have the English definition, you have the analogy to understand what is encapsulation. Now let's look at the next concept. Now let's look at access specifier. अब encapsulation तो हो गया. encapsulation क्या हुआ? किसी चीज को कैप्सूल में डाल दिया, मेथड्स उठाए, डेटा उठाया. डेटा क्या हो सकता है? वेरिएबल्स या कुछ भी हो सकता है. उसको एक बकेट में डाल दिया, उसको एक कैप्सूल में डाल दिया. वी हैव पुट एवरीथिंग इन अ कैप्सूल. नाउ हाउ डू वी प्रोटेक्ट इट? हमने इतनी सारी बात करी कि भाई एनकैप्सुलेशन हेल्प्स अस मेंटेन सिक्योरिटी, हेल्प्स अस प्रोटेक्ट, हेल्प अस ये, हेल्प अस वो. कैसे भाई, कैसे करता है? थ्रू एक्सेस स्पेसिफायर. एक्सेस स्पेसिफायर क्या है? किसी भी क्लब के बाउंसर है, बाउंसर खड़े होते हैं ना किसी क्लब के, आपने देखे होंगे वीडियोस वगैरह में, राइट, कि मूवीज में कि ऐसे बाउंसर खड़े रहते हैं क्लब के बाहर कि भाई तू, हाँ तू अंदर जा, तू बाहर रह, तू अंदर जा. ये वही है, एक्सेस स्पेसिफायर आर द बाउंसर्स जो कंट्रोल करते हैं कि कौन अंदर जाएगा, कौन बाहर रहेगा. समझ आया? अब ये मैं एनालॉजी देता रहूंगा जिससे आपको समझ आना चाहिए. तो एक्सेस स्पेसिफायर आर द बाउंसर्स ऑफ जावा प्रोग्रामिंग. अभी क्या करते हैं? डिफाइन द स्कोप ऑफ एक्सेसिबिलिटी और विजिबिलिटी ऑफ वेरिएबल्स एंड मेथड्स इन जावा. सिंपल, प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड कि ये कौन कौन अंदर जा पाएगा, कौन कौन बाहर से ही देखेगा क्लब के अंदर क्या हो रहा है, कौन कौन क्लब के अंदर जा पाएगा. ये एक्सेस स्पेसिफायर डिफाइन करते हैं, ठीक है. किसकी? वेरिएबल्स की या मेथड्स की भी कर सकते हैं, क्लास की भी कर सकते हैं, ठीक है. नॉट जस्ट वेरिएबल, मेथड, क्लास की भी कर सकते हैं. तो अब हम देखते हैं क्या क्या टाइप के एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट. सबसे पहले पब्लिक. अब ये पब्लिक कोई एक्सेस स्पेसिफायर है, पब्लिक. तो इसमें क्या होता है? अब आप पब्लिक नाम से ही समझ आ रहा है, आपने सुना होगा पब्लिक स्पेसेस,
पब्लिक बस स्टॉप, राइट, पब्लिक बस स्टॉप। अब किस कोई चीज पब्लिक है तो मतलब सारी पब्लिक, सारी जनता, एवरीवन कैन एक्सेस इट, कहीं से भी उसको एक्सेस किया जा सकता है किसी के भी द्वारा, anyone can access it, that is what is meant by a public access specifier। अगर किसी को भी आने जाने की अनुमति आप देना चाहते हैं किसी क्लब में, तो आप उसका एक्सेस स्पेसिफायर क्या रखेंगे, एक पब्लिक बाउंसर रखेंगे वहां पे, जो बोलेगा भाई मुझे फर्क नहीं पड़ता, एनीवन कैन कम, एनीवन कैन टेक वॉट एवर दे वांट, ये एक बस स्टॉप है, कोई भी आए कोई भी जाए, कोई रोक टोक नहीं है। सो एक्सेसिबल फ्रॉम एनीवेयर, एक्सेसिबल बाय एनीवन इज पब्लिक। ओके, बस स्टॉप की एनालॉजी मैंने दे दी सिंपल। देन देयर इज प्राइवेट। प्राइवेट क्या होता है, इट इज लाइक योर बेडरूम। आपके बेडरूम में हर कोई आ सकता है क्या, नहीं ना, नॉट एनीवन कैन, कोई भी राह चलता आपके बेडरूम में नहीं आ जाएगा, राइट। सो दैट इज मेंट बाय प्राइवेट एक्सेस। यू हैव पुट अ रिस्ट्रिक्शन, आपने रोक लगा दी है कि भाई प्राइवेट अगर कोई चीज है तो उसको ऐसे ही कोई भी एक्सेस नहीं कर लेगा। कौन एक्सेस कर पाएगा, इन टर्म्स ऑफ जावा, जावा only from within the same class you can access something which has been declared private। अगर किसी भी चीज का, किसी भी चीज से मेरा क्या मतलब है, एनी वेरिएबल और एनी मेथड इफ डिक्लेयर्ड प्राइवेट कैन ओनली बी एक्सेस्ड फ्रॉम द सेम, फ्रॉम विद इन द सेम क्लास। ओके, वेरी वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। इसका हम इसके बाद एक एग्जाम्पल भी देखेंगे तो सो दैट आपको और क्लैरिटी आ जाए। व्हाट इज प्रोटेक्टेड, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड काइंड ऑफ ऐसे बिल्कुल सिमिलर नहीं होते, बट लोग बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि व्हाट इज प्रोटेक्टेड, प्राइवेट जैसा ही लग रहा है, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड में क्या फर्क है। प्रोटेक्टेड इज समथिंग विच कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम विद इन द सेम पैकेज और फ्रॉम an inherited class। What does that mean? अब here a very important question can be framed for you, very important question, कि which of these access specifiers is the best to be used in case of inheritance, in case of an inherited class? Then the answer is protected, okay, because it is best suited for a inherited class. Even from an inherited class you can access in case any method or any variable is being declared as protected, right? Where is it accessible from, the same package or the same, or a subclass, not the same class, और सब क्लास। सब क्लास का मतलब क्या होता है, एन इनहेरिटेड क्लास। ऑब्वियसली ये इनहेरिटेंस का बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, दिस ऑल्सो विल लुक इनटू इन वन ऑफ द वीडियोस which is forthcoming। I have not made it yet, it will come। then there is default। what is the meaning of default? डिफॉल्ट ये होता है कि भाई अगर आप एक्सेस डिफाइन ही ना करो, यू डोंट राइट पब्लिक, यू डोंट राइट प्राइवेट, यू डोंट राइट प्रोटेक्टेड, आप बहुत आलसी हो और आप खाली छोड़ दो एक्सेस स्पेसिफायर। अब इसका मतलब क्या, अगर आपको किसी चीज को, मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ आपको, अगर आपको किसी चीज को प्राइवेट डिक्लेयर करना है तो आप ऐसे लिखोगे, प्राइवेट इंट ए। अब ये जो वेरिएबल है ये प्राइवेट हो जाएगा। ऐसे ही मैं कर सकता हूँ पब्लिक इंट ए। अब ये जो वेरिएबल ए मैंने क्रिएट किया है ये पब्लिक हो जाएगा। इसको एक्सेस स्पेसिफायर वी हैव लुक्ड एट इन डिटेल in methods as well। So in the same way, by writing private public in front of the variables or the methods, I can control the access। if it's private, this variable, where can it be accessed to, it can only be accessed from the same class as I talked about। what does this mean, only access from the same class, इतना सारी बातें कर दी, what does this mean? Now let's look at an example। before going there I forgot to talk about default। ओके अब डिफॉल्ट कोई अगर है, मतलब अगर आपने कुछ नहीं लिखा, फॉर एग्जाम्पल सिंपली अगर मैं इंट ए, जैसे आई यूजुअली राइट इन द प्रोग्राम, राइट, मैं उसके पहले एक्सेस स्पेसिफायर नहीं लिखता हूँ, इट मीन्स दैट इट हैज अ डिफॉल्ट type of access specifier, and that variable or method can be accessed only from the same package। note very close that the only difference between protected and default is that डिफॉल्ट आप इनहेरिटेंस में नहीं यूज कर सकते, इट कैनॉट
बी एक्सेस्ड एनीथिंग डिफाइंड एज डिफॉल्ट, मतलब कुछ नहीं लिखा आपने उसके सामने, जैसे ये इंट था, ये इंट ए था, तो वो आप इनहेरिटेंस के केस में नहीं यूज कर सकते, सब क्लास से एक्सेस नहीं हो पाएगा उसका। सब क्लास से इनहेरिटेंस में कौन सा यूज होता है? प्रोटेक्टेड। वेरी सिंपल, लेट्स मूव ऑन टू द एग्जांपल। लेट्स लुक एट एन एक्चुअल एग्जांपल, कोडिंग वाला एक एक्चुअल एग्जांपल देखते हैं जिससे हमको क्लैरिटी आएगा कि भाई एक्चुअल में हो क्या रहा है। इतना सारा थ्योरी, इतना सारा क्या बोलते हैं बस स्टॉप वगैरह की बातें कर ली, अब ये बात करते हैं कि एक्चुअल में क्या होता है। इसमें देखो एक्सेस स्पेसिफायर्स पे ध्यान देना, ठीक है, क्योंकि एनकैप्सुलेशन डिस्कस हो रहा है, एक्सेस स्पेसिफायर डिस्कस हो रहे हैं, बाकी चीज थोड़ा इग्नोर करते हैं। क्लास बनाई, एक बैंक अकाउंट नाम की क्लास बनाई, ठीक है, इसमें प्राइवेट डबल बैलेंस, एक प्राइवेट वेरिएबल बनाया। प्राइवेट वेरिएबल मतलब प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के साथ एक वेरिएबल बनाया बैलेंस, डबल डेटा टाइप, ठीक है। देन एक पब्लिक पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर वाला एक मेथड है सेट बैलेंस, ठीक है, जो कि क्या कर रहा है, एक पैरामीटराइज मेथड है जो एक अमाउंट बेसिकली रिसीव करेगा और उसको बैलेंस में सेव कर देगा। यही कर रहा है ये, इसको मैं अमाउंट भेजनी पड़ेगी, ये वाला, ये यहां से इसको इस वेरिएबल में सेव कर रहा है, बैलेंस इक्वल टू अमाउंट, ये हो रहा है इसमें सिंपल। देन मैंने एक और मेथड बनाया हुआ है गेट बैलेंस, जो भी पब्लिक है, देखो ये भी पब्लिक था, ये भी पब्लिक है, जो क्या कर रहा है, ये बैलेंस में बैलेंस को रिटर्न भेज दे रहा है। तो बैलेंस वेरिएबल क्रिएट है, बैलेंस में मैंने अमाउंट वाला डाला जो इसको मिलेगा, और बैलेंस को रिटर्न भेज दिया। ये अगर आप में इसको आपको यहाँ कंफ्यूजन है, सो यू शुड विजिट माय video on methods so that you understand कि what is return, what is happening in set balance, what is happening in parameters। अगर ये confusion है, this I cannot clear in this video, okay। then public class main, what is happening, I've created another class to understand the concept of private and public। I need to create another class main, इसमें मैंने created a main function, created the object of the bank account class, पिछली क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, क्योंकि इसके मेथड्स वगैरह अगर मुझे बुलाने हैं तो उसी क्लास का ऑब्जेक्ट लगता है, ठीक है। तो बैंक अकाउंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया। नाउ आई स्टार्टेड कॉलिंग इसके मेथड्स अलग अलग। सबसे पहले मैंने कौन सा ऑब्जेक्ट कौन सा मेथड कॉल किया, obj डॉट सेट बैलेंस। सेट बैलेंस कौन सा, ये वाला। तो आई ट्राइड टू एक्सेस दिस मेथड सेट बैलेंस ऑफ क्लास बैंक अकाउंट फ्रॉम क्लास मेन, है ना। इसको मैं बुला रहा हूं यहां से, दूसरी क्लास जो है मेन उससे बुला रहा हूं। तो जब मैं इसको बुलाऊंगा तो मेरे को कुछ वैल्यू भेजनी पड़ेगी, क्योंकि इट इज अ पैरामीटराइज्ड मेथड, सो आई एम सेंडिंग सम वैल्यू 1000.50 आई एम सेंडिंग इधर। बट कैन आई डू दैट, will I be able to do that? Yes, I can do that. Why? Because it has a public access specifier. Public access specifier allows me to access this method set balance from a different class। मैं उसको बैंक अकाउंट क्लास से अलग क्लास मेन क्लास से एक्सेस कर रहा हूँ। बैंक अकाउंट क्लास तो यहाँ खत्म हो गई थी इधर, बट मैं उसको मेन क्लास से बुला पा रहा हूँ सेट बैलेंस को, क्योंकि वो पब्लिक है। पब्लिक मतलब आई कैन एक्सेस इट फ्रॉम एनीवेयर भाई, बुलाओ। तो इसको मैंने बुला दिया। तो क्या हुआ, यहाँ पे अमाउंट में 1000.50 गया, और ये अमाउंट बैलेंस इक्वल टू 1000.50 हो गया सिंपल। देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन बैलेंस इक्वल टू ओबीजे डॉट गेट बैलेंस। मैं क्या कर रहा हूँ, एक प्रिंट कमांड है जो प्रिंट कर रही है बैलेंस कोलन, और फिर क्या प्रिंट होगा, जो भी ये वाला मेथड रिटर्न करेगा। यहाँ पे मैंने इस दूसरे मेथड को कॉल किया है, गेट बैलेंस को कॉल किया है। अब मैं अगर गेट बैलेंस को कॉल कर रहा हूं तो वो क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है, बैलेंस वाले वेरिएबल को रिटर्न कर रहा है, राइट। तो इसको मैंने बुलाया, उसने मुझे बैलेंस वाले वेरिएबल की वैल्यू भेजी और वो प्रिंट हो गई। ये मैं उसको बुला पाऊंगा क्या, क्या मैं उसको बुला पाऊंगा क्या? हाँ, मैं उसको बुला पाऊंगा, क्योंकि वो मेथड भी क्या है, पब्लिक है। ये वाला मेथड भी पब्लिक है, इसको भी मैं बुला सकता हूं। बट गाइस ये इंपॉर्टेंट है। अब अगर मेरे को इस क्लास में ये प्राइवेट मेथड, ये प्राइवेट जो डबल वेरिएबल है बैलेंस, इसको प्रिंट करना चाहूं मैं सीधा सीधा, तो मैं कैसे करूंगा, ऑब्जेक्ट डॉट बैलेंस, इस वेरिएबल का नाम ऑब्जेक्ट डॉट। तो ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि भाई बैलेंस जो मेथड है ना वो प्राइवेट है, उसको मैं खाली इस क्लास के अंदर ही यूज कर सकता हूं। दूसरी क्लास से मैं उसे बुलाना चाहूंगा तो वो एरर दे देगा।
अभी इसमें आपको कंफ्यूजन है तो मैं एक इसको रिफाइन करता हूँ। अगर देखो ना, अगर क्या होता, अगर ये पब्लिक की जगह ना, अगर ये प्राइवेट होता, प्राइवेट होता ना, अगर अगर ये वाला प्राइवेट होता, तो देखो ये तो चल जाता सेट बैलेंस, ये तो यहाँ जाता, यहाँ पहुंचता, यहाँ पे 1000.50 होता और ये बैलेंस में सेव हो जाता। क्यों? क्योंकि ये तो पब्लिक ही है। बट जब मैं प्रिंट करने जाता और जब मैं obj.get_balance इसको बुलाता, इस वाले को, और बट ये तो अब प्राइवेट है, तो भाई ये भी गलत हो जाता। तो ये प्राइवेट को क्यों नहीं बुला पा रहा हूं मैं? व्हाई कांट आई कॉल अ प्राइवेट मेथड? बिकॉज आई कैन नॉट एक्सेस अ प्राइवेट मेथड फ्रॉम आउटसाइड द क्लास जिसमें वो डिफाइंड है, फ्रॉम अनदर क्लास, दूसरी क्लास से आई कैन नॉट एक्सेस। सो अगर ये प्राइवेट होता, सो आई कुड नॉट हैव accessed it. So here in this very short video, we looked at encapsulation, we looked at public, private, protected or default be are similar concepts, but they are not important when it comes to class 10th ICSC. So this is the video and thanks for watching.